एक, अरे उसे कोसने से क्या फायदा, सब इसी की वजह से तो हो रहा है। अगर 24 साल पहले ही इसने हमारी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मन तो करता है इसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। इसकी जिद की वजह से हमारे पुरखों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। कैसे मान लेती अम्मा उस बार आपकी बात को, अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान की पुकार को कैसे दबा देती। उस दर्द से और नहीं गुजारना चाहती जिससे पहले 4 बार गुजर चुकी थी। सुभद्रा जी ने कहा। सुभद्रा जी एक बहुत ही संपन्न ठाकुर परिवार की बहू है। हमारा देश भले ही आजाद है, लेकिन वह गांव आज भी ठाकुर साहब के अधीन है। उस गांव के हर फैसले ठाकुर परिवार ही लेता आया है। उनके आगे ना कोई कानून, ना कोई सरकार। उसी परिवार की बहू के रूप में सुभद्रा जी आज से 25 साल पहले आई। 2, माँ बनने का सौभाग्य ईश्वर ने उन्हें कई बार दिया, लेकिन उस घर के लोगों ने ही उनसे यह सुख छीन लिया, क्योंकि वह उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाते और जैसे ही पता चलता कि गर्भ में लड़की है उसे गिरवा देते, क्योंकि उनके ठाकुर परिवार को लड़की नहीं लड़का चाहिए जो वंश आगे बढ़ा सके। 4 बार उस दर्द से गुजरने के बाद जब फिर से उन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस बार वह लिंग जांच नहीं करवाएगी, इस महापाप का भागीदार और नहीं बनेगी। 3, सुभद्रा जी को अपने अंदर से जैसे आवाज आती थी कि माँ मुझे बचा लो, मुझे मत मारो माँ, मुझे भी अपने गर्भ से गोद में आने दो माँ, ये सुंदर दुनिया देखने दो माँ, मैं पढ़ लिख तुम्हारा नाम करूंगी माँ, तुम भी तो किसी की बेटी हो ना माँ, क्या मुझे ये सौभाग्य नहीं दोगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी माँ, बस थोड़ा सा प्यार दे देना, बदले में मैं पूरी दुनिया जीतकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगी माँ। सुभद्रा जी अपने अंदर की आवाज को दबा नहीं सकी, लेकिन कहती भी तो किससे। उनके पति रुद्र जी भी यही सोच रखते थे कि बेटी नहीं, बेटा चाहिए जो उनका वंश और उनकी परंपरा आगे बढ़ा सके। और रुद्र जी अपनी मां का विरोध नहीं कर सकते थे, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों न हो। 4, सुभद्रा जी पर फिर से लिंग जांच करवाने का फैसला सुनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रताड़ना और तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन इस बार अपना गर्भपात नहीं करवाया और एक दिन एक नन्ही गुड़िया उनके गोद में आई। अपनी नन्ही नन्ही आंखों से उनको देख रही थी और जैसे कह रही हो, धन्यवाद माँ, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आपने अपना वादा पूरा किया माँ, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी। सुभद्रा जी को एहसास था कि बच्ची को जन्म देने में जितनी प्रताड़ना और तकलीफों का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ज्यादा उसके पालन पोषण में होगी उन्हें, और हुआ भी वही। उन्हें उस बच्ची के पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसी बीच सुभद्रा जी को एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रताड़ना कम नहीं 5 हुई, क्योंकि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ बेटी को जो जन्म दिया था। लेकिन उन तकलीफों के बावजूद वह बच्ची अब एक IAS ऑफिसर बनकर अपनी मां के सपनों को पूरा कर रही थी। आज वो बेटी घर आ रही थी अपनी मां से मिलने और साथ में उसे भी लेके आ रही थी जिससे वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि बिना अपनी मां के आशीर्वाद के वो कैसे नया जीवन शुरू करती। सुभद्रा जी ने यही बात आज घर में बता दी, जिसकी वजह से यह हंगामा शुरू हो गया। पिता और दादी को तो हमेशा से ही उससे दिक्कत रही, लेकिन छोटा भाई भी आज उसके खिलाफ था। इसमें उसका दोष नहीं, उसकी परवरिश ही ऐसी की कि जिसका परिणाम यही होना था। आज वो अपनी मां पर भी हाथ उठाने में शर्म नहीं महसूस कर रहा था। सुभद्रा जी के पति रुद्र जी आज गुस्से में उन्हें मार ही डालना चाहते थे। सुभद्रा जी को अपनी बात कहता देख आज रुद्र जी गुस्से से कांप उठे और बोले, तुम्हारी इतनी
If you liked our stories, Yunus Voice 2.0, please subscribe to the channel and like the video. Thank you.